Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, students? I hope you all are fine with good health and in iman. As you know, kids, again online classes are going to start, so that submit your task on Monday according to your group. So, students, before starting our topic, first of all raise your hand for dua. Good. Now say, Rabbe Zidni Ilma. O Allah, increase me in knowledge. Ameen. Now students, open your maths book, page 106. 106. And also mention date and day at the top of your page. Now students, as we learned, we use money every day in our lives. We buy many things from notes and also we use coins in our daily life. So kids, look at your page 106. Some children go shopping and they get many things. Look at these pictures. This is a car of rupees 56. This is a Coca-Cola of rupees 45. This is a piece of a cake, rupees 27. These are socks of rupees 35. This is a hairband, rupees 5. And this is a bear, teddy bear of rupees 75. So kids, अब आपने ये बताना है कि हर बच्चे ने कितने रुपये खर्च किए, कितने पैसे उन्होंने खर्च किए और कितने पैसे उनके पास बाकी रह गए. So kids, let's start. How much money does each child spend? And how much money do they have left? Okay, spends का मतलब कितने उन्होंने खर्च किए और has left mean कितने उनके पास बकाया रह गए. तो kids, look at your first part. This is a first story sum. Anila has rupees 100 to spend. अनिला के पास 100 रुपीज़ थे खर्च करने के लिए. She buys a cake and a can of coca. अनिला ने एक केक लिया and a coca, कोका कोला का कैन. इसने ये दो चीज़ें बाय की. तो हाउ मैनी दीज टोटल अमाउंट. केक की रुपीज़ आप ऊपर देखेंगे अमाउंट ऑफ 27 एंड अ कोका कोला ऑफ रुपीज़ 45. सो पुट हेयर 27 का केक एंड 45 का कोका कोला. हाउ मैनी टोटल अमाउंट 72 रुपीज़. 72 उसने खर्च कर दिए, लेकिन टोटल अमाउंट थी कितनी अनिला के पास 100. सो इन नेक्स्ट कॉलम आपने पहले कॉलम में वो ऐड करना है जो चीज़ें उसने बाय की हैं और नेक्स्ट कॉलम में जहाँ पे लिखा हैज़ लेफ्ट इसमें ये करना है कि आपने टोटल अमाउंट लिखनी है जितनी एक स्टूडेंट के पास या एक पर्सन के पास है और उसने जितना खर्च किया वो आपने नीचे लिखनी है एंड सब्ट्रैक्ट देम. तो शी हैज़ लेफ्ट 28 रुपीज़. अंडरस्टैंड किड्स? वेरी गुड. सो किड्स, अब आपने नेक्स्ट 2 पार्ट भी इसी तरह कर लेने हैं. लाइक दिस. आपने टोटल अमाउंट यहाँ लिख देनी है. 75 है टोटल अमाउंट आलम के पास एंड हाउ मैनी ही स्पेंड. उसने 27 स्पेंड किए हैं, 62 स्पेंड किए हैं और इन दोनों को आपने ऐड इसलिए किया क्योंकि 35 का उसने पेयर ऑफ सॉक्स एंड अ केक 27 लिए. तो टोटल उसने 62 स्पेंड किए. 62 आपने माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं टोटल अमाउंट में से एंड ही हैज़ लेफ्ट 13. नेक्स्ट इज लाइक दिस. ओके, बट स्टूडेंट लुक एट योर पार्ट डी. लैला हैज़ अ रुपीज़ 100. ठीक है, टोटल अमाउंट उनके पास 100 है. कैन शी बाय अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ टॉय एंड अ कैन ऑफ कोका. अब आपने ये बताना है क्या वो 100 रुपीज़ में से पेयर ऑफ सॉक्स, टॉय एंड अ कैन ऑफ कोका परचेज कर सकती हैं, खरीद सकती हैं. तो आपने टोटल अमाउंट को पहले ऐड करना है. 35
35 का उसने सॉक्स लिया, पेयर ऑफ सॉक्स, अ टॉय 75 एंड अ कैन ऑफ कोका कोला 45 का कैन, टोटल रुपीज 155. Very good. But kids, remember, she has only 100 rupees. Very good. उनके पास टोटल 100 रुपीज हैं, बट उन्होंने जो चीजें परचेज की उसकी अमाउंट 155 है. तो क्या वो ये चीजें परचेज कर सकती हैं? यस और नो? नो. टेक देम. तो वो चीजें परचेज नहीं कर सकती. ओके किड्स, वेल डन. किड्स, लुक एट योर पेज 107. Also mention date and day at the top of your page. Now kids, look at this. Money, multiplying and division. डिवाइड भी करना है और आपने मल्टीप्लाई भी करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी सम. ओके किड्स, नाउ रीड दिस. Rehan buys 250 पैसे stamps. How much money does he spend? आपने ये बताना है. रेहान ने 250 पैसे स्टैम्प्स लिए हैं. एक स्टैम्प है जो उसने 50 पैसे की 2 ली हैं. तो हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, टोटल उसने कितनी अमाउंट स्पेंड कर दी, खर्च कर दी. तो आपने बताना है 50 पैसे के उसने कितने स्टैम्प परचेज किए, 2 स्टैम्प्स. तो मल्टीप्लाई दिस. ओके किड्स. सो किड्स, आपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी ऐसे ही कर लेने हैं. ओके किड्स, लाइक दिस मल्टीप्लाई करना है. नाउ कम ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड टू आंसर दीज. अब आपने इसमें डिवीजन अप्लाई करनी है. एज यू नो किड्स, डिवीजन के लिए हमारे पास ये साइन होता है, अ कर्व एंड अ स्लीपिंग लाइन. और ग्रेटर नंबर बिगर नंबर अंदर लिखते हैं, स्मॉल नंबर बाहर लिखते हैं. नाउ दिस इज पॉसिबल टू डिवाइड इट. ओके किड्स, नाउ रीड दिस. आमिर हैज ₹20. हाउ मेनी 2 रुपीज स्टैम्प कैन ही बाय? आमिर के पास टोटल अमाउंट 20 है और उसने 2 रुपीज वाली स्टैम्प लेनी है. तो टोटल कितनी स्टैम्प्स आएंगी 20 रुपीज की? नाउ डिवाइड इट. 2, how many times gives 20? 2 tens are 20. Like this. Now subtract it. 20 minus 20 gives 0. Okay kids? Well done. Similarly, your next part is also done like this. आपने अगले next 2 parts भी ऐसे ही solve कर लेने हैं. Okay kids? Very good. Kids, look at your page 108. Also mention date and day at the top of your page. Now, in this page, these are word problems. Multiply or divide to answer these. इस पेज पे भी आपने स्टूडेंट्स रीड करनी है, इन स्टोरी सम्स को रीड करना है और सॉल्व करना है. Okay kids? Now, start from part A. A packet of biscuits costs ₹14. Look at this packet. This is a Choco Kiki. This is a packet of a biscuit of ₹14. Very good. परवेज buys 4 पैकेट्स. अब आपने ये बताना है कि परवेज ने 4 पैकेट्स बाय किए हैं और एक पैकेट की अमाउंट कॉस्ट कितनी है? 14. हाउ मच डज ही स्पेंड? तो टोटल स्पेंड कितनी कॉस्ट होगी, कितने अमाउंट वो खर्च करेगा? तो अब आपने क्या करना है, 14 का एक पैकेट है और उसने 4 पैकेट. ओके किड्स, सो किड्स, ऑल दीज सम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय दिस एंड दिस. तो अब आपने इस पूरे पेज को जिसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स लिखी हैं, फर्दर 4 वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है. बिल्कुल ऐसे. मल्टीप्लाई वाले आपने ऐसे करने हैं और डिवीजन वाले आपने ऐसे करने हैं. और किड्स रिमेंबर, जो आंसर आपका मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा और जो डिवीजन में यहाँ आएगा वो आपने यहाँ पे
राइट डाउन करना है। ओके किड्स, अंडरस्टैंड? वेल डन। तो किड्स, our unit 7 is complete, which we discuss money. From money we buy things using coins and notes. तो kids, अब आपने सारा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना है, नीट काम करना है और मंडे को ये अपना टास्क आपने सबमिट करवाना है। ओके किड्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।